है कि कंपनी को और ऑडियंस को सिर्फ ये लगता है कि जो हमारे सिंगर हैं वही भगवान हैं। नो डाउट वो गाते हैं, वो स्टार हैं, बट सभी को और स्पेशली कंपनीज़ को ये सोचना चाहिए कि अगर एक वीडियो बढ़िया बनता है, अगर उसका व्यूज़ जाता है मिलियंस में, तो उसके पीछे पूरा यूनिट होता है। वीडियो सेक्शन में भी 20 लोग मेहनत करते हैं एक बंदे के पीछे, तब वो गाना हिट होता है। लेकिन जैसे ही गाना हिट होता है, जैसे ही अगर नए सिंगर स्टार बनते हैं, वो अपने आप को स्टार समझने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपके पीछे कितने लोग मेहनत करें। भले आप उनको पेमेंट दे रहे हैं, बट अगर वो अपना 100% ना दे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अपना 100% दिया या नहीं दिया। लेकिन जब वो अपना 100% देते हैं, तब आपका वीडियो हिट होता है। और अगर वो काम में थोड़ा कंजूसी कर ले, आपको नहीं पता चलेगा कि काम में कंजूसी भी हो रहा है। कि जितनी भी म्यूज़िक कंपनी है भोजपुरी की, अगर वो मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हों, बिल्कुल, और जितने भी सिंगर्स हैं, तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पटना में काम मत कीजिए। नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। तो आज मेरे साथ ऐसे वो जड़ हैं जो कि आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे स्टार को आप गाना सुने होंगे, लेकिन उनके पीछे का जो जिनका हाथ होता है, टेक्नीशियन, जो डायरेक्टर, वो आज मैं आप लोग को रूबरू करा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा सच्चाई मैं आप लोग के बीच देने जा रहा हूँ। जो कि आप लोग किन्हीं भी कलाकार का गाना जो सुनते हैं, उनके पीछे का जो हाथ होता है, जिनके पीछे का मेहनत होता है, वो इंसान है बड़े भैया आर्यन देव जी। जो कि आज मतलब इनका नाम तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन हमें लगता है भैया कम मतलब सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, लेकिन आज लाने का बड़ी अलग मकसद है। तो भैया साई न्यूज़ सीरीज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। साई न्यूज़ चैनल को जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, सबको प्रणाम। भैया सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शक को, आप किन किन लोगों के साथ आप काम किए हैं? काम भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर्स हैं, जो महारत है, जो टॉप लिस्ट में आते हैं, जो जी। स्टार कास्ट में जितने भी हैं, आइदर वो खेसारी भैया हों, पवन भैया हों, रितेश पांडे जी, कल्लू जी, समर सिंह जी, अंकुश राजा, गुंजन सिंह जी मेरे बहुत फेवरेट है, मैं उनका हमेशा काम करता हूँ। तो जितने भी सिंगर्स हैं स्टार कास्ट में, सबका काम करता हूँ। इवन जो नॉर्मल, जो बी क्लास के हैं, जो नॉर्मल, जो आज उनका प्रोजेक्ट आया है, बिल्कुल जो फ्रेशर हैं, जो एवरेज, जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, सबका प्रोजेक्ट करता हूँ, सबका काम मिलजुल के करते रहे। और स्टार लेवल में इनके माध्यम से किन्हीं का ऐसा नहीं कि बचे होंगे, सब लोगों के साथ इन्होंने काम कर चुके। लेकिन भैया हम अलग अब जानते हैं, सब लोग के साथ तो काम किए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बेहतरीन काम करने में सपोर्ट और एक व्यवहार होता है ना, वो किन से मिलता है बड़े लेवल पे? ये सब कुछ इंटरनल बातें हैं, बट फिर भी जितने भी सिंगर्स हैं, सबके साथ मेरा रिलेशन और व्यवहार बहुत अच्छा है। वो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं भी उनको टेक्निकली, डायरेक्शन और कोरियोग्राफी वाइज हर चीज़ में सपोर्ट करता हूँ। चलिए एक और बात आपसे मैं यह पूछना चाहूँगा, जितना बड़े बड़े स्टार हैं, उन लोग का जितना मान सम्मान है, उतना टेक्नीशियन जो भी कलाकार है उनको क्यों नहीं मिल पाता है? मान के चलिए मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे सबसे बड़ा किनका? मेरा हाथ नहीं है, जो मेरा कैमरामैन गुरुतुल्य होते हैं, मेरा ऑडियंस देखने वाले उनका बड़ा हाथ होता है। तो इसी प्रकार से आप, यानी भैया मैं सबसे पहले बता दूँ, जो भैया सर को नहीं जानते होंगे, ये है कोरियोग्राफर, डांस मास्टर जो होते हैं, कैमरामैन होते हैं, इनका ये काम करते डायरेक्टर हैं, जो कि बड़े बड़े लोगों का इन्होंने काम करते हैं। और जो लोग इंडस्ट्री को लोग जानते होंगे, नहीं जानते इसलिए मैं डिटेल्स में आप लोग को दे रहा हूँ। लेकिन सर, जिनका जो बड़े बड़े स्टार है, उनको तो मान कर चले अंकुश भैया का गाना आप किए तो वो हिट हो गए, लेकिन आपको कोई नहीं जानेंगे, लेकिन उनको जानेंगे कि अंकुश राजा गाना ये हिट हो गया भाई, हिट हो गया भाई। लेकिन जो उनके बैकग्राउंड, जो स्पॉट बॉय है, डांस मास्टर, कितना कलाकार मिल के एक वीडियो को तैयार किया जाता है, लेकिन जितना सामान उनको मिलता है उतना सामान आप लोग को क्यों नहीं मिल पाता? ये हमारे दर्शकों को आज खुल के बताइए। मैं बिल्कुल फैक्ट यही बोलूँगा, ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की व्यथा है। फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से जब से इंडस्ट्री चला आ रहा है, या समथिंग हो सकता है, मैं तो ज़्यादा नहीं 17-18 सालों से काम कर रहा हूँ। हो सकता है हमारे जो पहले के जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर थे, वहाँ तक कंडीशन सही था। इवन मैं ये बोलूँगा कि आज से 7-8 साल पहले तक कंडीशन बहुत सही था, बट अभी के डेट में कंडीशन ये है कि कंपनी को और ऑडियंस को सिर्फ ये लगता है कि जो हमारे सिंगर हैं वही भगवान हैं। नो डाउट वो गाते हैं, वो स्टार हैं, बट सभी को और स्पेशली कंपनीज़ को ये सोचना चाहिए कि
कि अगर एक वीडियो बढ़िया बनता है, अगर उसका व्यूज जाता है मिलियंस में, तो उसके पीछे पूरा यूनिट होता है। नो डाउट उसके पीछे एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, एक राइटर भी हैं। जब वो एक अच्छा ऑडियो बनाते हैं तो हम अच्छा वीडियो शूट कर पाते हैं, लेकिन वीडियो सेक्शन में भी 20 लोग मेहनत करते हैं एक बंदे के पीछे, तब वो गाना हिट होता है। लेकिन जैसे ही गाना हिट होता है, जैसे ही अगर नए सिंगर स्टार बनते हैं, वो अपने आप को स्टार समझने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपके पीछे कितने लोग मेहनत करें। भले आप उनको पेमेंट दे रहे हैं, बट अगर वो अपना 100% ना दे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अपना 100% दिया या नहीं दिया। लेकिन जब वो अपना 100% देते हैं, तब आपका वीडियो हिट होता है। और अगर वो काम में थोड़ा कंजूसी कर ले, आपको नहीं पता चलेगा कि काम में कंजूसी भी हो रहा है। अच्छा सर, आप बड़े बड़े स्टार खेसारी भी आ गए, पवन भैया, मतलब उनका बहुत सारा हिट सेट गाना दिए हैं, लेकिन कभी वो लाइव आके आपको लाए हैं कि इनके माध्यम से मेरा ये गाना हिट हुआ है, कभी आपको बोले हैं? छुपाइएगा मत। नहीं, मैं किन्हीं के बारे में बोलूँगा, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई ऐसे होंगे जो कभी लाइव के माध्यम से या कुछ ऐसा किन्हीं का गाना हिट हुआ होगा तो बोले होंगे कि हाँ मेरे वीडियो के पीछे ये डायरेक्टर हैं या ये कैमरामैन हैं। जबकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ, और जितने भी ऑडियंस है वो भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बॉलीवुड में हमारा ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर को, एक कैमरामैन को, एक डीओपी को, मेकअप आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और साउथ में भी मिलता है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, वैल्यू दीजिए, तब आप और भी प्रोग्रेस करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो और भी बड़ा हिट होगा। क्योंकि जब गाना हिट होते हैं देखते हैं जनता भगवान, ठीक है जनता भगवान होते हैं, लेकिन आपके लिए तो टेक्नीशियन के जो लोग होते हैं, पानी पिलाते हैं, उनका बड़ा योगदान होता है। तो उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ स्पॉटिफाई के माध्यम से मेरा यह गाना हिट हुआ, मेरा डांस मास्टर के आज तक क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? और आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं कि आप लोग को भी ऐसा सामान, वैसा व्यवहार मिलना चाहिए उन लोगों से? और एक मेरा सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अभी जस्ट मुझे याद आया कि जितनी भी म्यूज़िक कंपनी है भोजपुरी की, अगर वो मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हों, बिल्कुल, और जितने भी सिंगर्स हैं, तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पटना में काम मत कीजिए। पटना में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे डांसर्स का प्रॉब्लम है, ग्रुप का बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, टाइमिंग पे आना नहीं बट टाइम पे जाना। फीमेल मॉडल्स बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, टाइम पे आना नहीं बट टाइम पे जाना ज़रूर है। लोकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, लोकेशन ऑलमोस्ट कोई ढंग का नहीं है यहाँ पे, बट पेमेंट लेंगे। और सबसे ज़्यादा इशू, सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि जब हम पेमेंट दे रहे हैं लोकेशन का, तो एक ही दिन में एक ही लोकेशन पे 2-2, 3-3 यूनिट काम करती है। ऐसा देखें सर ना कि कोई ऐसा स्टार है ना, लगता है हम जिंदगी आधा बीत गया होगा एक ही लोकेशन पे, तो चेंज क्यों नहीं करते? अच्छा कुछ क्यों नहीं करते? अब देखिए, ये जो लोकेशन वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि हम अपने लोकेशन पे कुछ चेंजेस करें। और मैं सारे लोकेशन वाले को बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा बात बुरा लग रहा हो, आप अपना पेमेंट बढ़ाइए ना। बिल्कुल। जिस सिंगर को और जिस कंपनी को, जिस डायरेक्टर को आपके सेट पे काम करना होगा, वो आपको 10,000 रुपया देकर भी काम करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बजट बढ़ाऊंगा तो लोग नहीं आएंगे, आएंगे, गिने चुने आएंगे। आपका पेमेंट तो ऐसे भी बढ़ गया ना। तो फिर क्यों एक दिन में 3-3, 4-4 यूनिट को, डायरेक्टर को एक साथ एक लोकेशन पे बुला के कचरा करवाते हैं? अगर सपोज डेट इस बीच में किसी सिंगर का गाना लीक हो जाए, वहाँ पे तो सीधा डायरेक्टर पर ब्लेम आएगा कि भैया हम इस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, मेरा गाना चोरी हो गया। और हमें तो लगता है गाना चोरी यही माध्यम से होता है। जैसे एक सेट लगा, वहाँ पे 2-3 सिंगर का आ जाते हैं, क्या पता है कि 2-3 ऑडियो रिकॉर्ड कर ले और 2-3 गा के नहीं, 10-10 सिंगर का शूट एक साथ होता है। एक यूनिट में कम से कम 20 लोग होते हैं। अगर 3 यूनिट एक लोकेशन पे काम कर रहा है तो कम से कम 60 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरे माध्यम से मेरा जो अनुभव है, इसमें किन का गलती है? सिंगर या कंपनी मालिक या किन लोगों का गलती है जो अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाते? हमारे दर्शकों को आप बताइए। गलती एक मैं लोकेशन वाले का बोलूँगा, क्योंकि लोकेशन वाले ये मेंटेन नहीं करते हैं कि हाँ हम एक दिन में एक ही सेटअप रखें, जबकि ये चीज़ बनारस और दिल्ली में नहीं है। क्योंकि मैं सारे जगहों पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे शूट करता हूँ, तो दूसरे जगह में जाता हूँ तो सेम पेमेंट जो बजट हम लोग यहाँ देते हैं, उस बजट में भी वहाँ पे लोकेशन अवेलेबल है। अच्छा। बनारस और दिल्ली में, लेकिन वहाँ पर डे एक ही शूट होता है, 2-3 शूट नहीं होता है। हाँ, इससे महंगे भी लोकेशन है। पटना में भी 2 लोकेशन 3 लोकेशन ऐसा है जो नॉर्मल लोकेशन से महंगा है, बट वहाँ पे फैसिलिटी है। तो वहाँ पे लोग 10,000, 15,000, 20,000 भी देकर शूट कर रहे हैं, 30-30 हज़ार देकर पटना में लोग शूट कर रहे हैं। तो वो उस लेवल का लोकेशन मेंटेन किया है, एक दिन में एक शूट, बजट बढ़ा कर ले रहा है, जिसको जाना है वो जा रहा है। लेकिन यहाँ तो कंपनी को बजट भी बचाना है, इसीलिए तो कचरा कर देते हैं ना।
हाँ, तो अब क्या करेंगे, जब तक सब लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मेरे अकेले चाहने से कभी कुछ नहीं होगा, और एक अकेला इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता है जब तक कि सारे लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। आज के डेट में यूट्यूब का इतना इनकम है, इतना कमाई है, जितना आप लोगों को पता नहीं होगा। एक गाना बनता है 5 जगह से पैसा आता है, लेकिन फिर भी सिंगर और कंपनियां बोलती है पैसा ही नहीं है, हम तो लॉस में हैं। कुछ लॉस नहीं होता है। ये आपको कौन बताया कि इतना इतना अर्निंग होता है? तो फिर आप लोग आवाज़ क्यों नहीं? मैं तो चाहता हूँ जब टेक्नीशियन के पीछे आपका इतना नॉलेज है तो पर्दे पे आप आ जाइए सर। पिछले 5-6 सालों से मैं ऑलरेडी यूट्यूब का काम कर रहा हूँ। जब यूट्यूब बिहार में लॉन्च हुआ था, जी, उस टाइम से मैं मोबाइल पे यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। अच्छा। और मुझे पता है कि कितने जगह से कहाँ से क्या पैसा आता है। अच्छा। तो बाद बाकी लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, तो ये गाना पिट गया, वो गाना पिट गया, वो सब ढकोसला सर है। जो आपको जो इतना तकलीफ है इन लोगों से, तो किन स्टार से आप विनती कीजिएगा जो कि यह केस सॉल्व हो सके? मैं विनती किसी एक स्टार से नहीं करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी बड़े लेवल के सिंगर्स हैं, स्टार कास्ट हैं, पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, रितेश पांडे जी, गुंजन सिंह जी, कल्लू जी, अंकुश राजा, जितने भी लोग हैं, और मैं बहुत लोगों का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है, बट जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी म्यूज़िक कंपनीज हैं, पटना के या वो दिल्ली या बॉम्बे के, सारे लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के डेट में आपने बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन वो बजट आपके वीडियो में खर्च हो रहा है। आपका बजट एक दिन में आज के डेट में 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का वीडियो बन रहा है। ठीक है, आप पटना में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपया, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप अपने टेक्निकल इंसान को क्या पेमेंट दे रहे हैं? बिल्कुल, वो तो आप उस बड़े लेवल का शूटिंग कर रहे हैं तो आपका बजट उतना जा रहा है, लेकिन क्या आपके लिए जो रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक जो बंदा काम कर रहा है, क्या आप उसको नाइट का पेमेंट कभी बढ़ा कर दिए? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं देते हैं। सही बात है। मान कर चलिए सिंगर को तो एक गाना हिट होता है तो पेमेंट मांगने लगते हैं, लेकिन आप लोग का जो मिनिमम होता है मान कर चलिए 2 रुपया है, तो कभी जब सिंगर का गाना हिट होता है जो कंपनी से ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो आप लोग का जो पैसा होता है बढ़ता है कि सीमित उतना ही रहता है? नहीं, सीमित होता है, हमारा तो पर डे पे फिक्स पेमेंट होता है। तो फिर उनको क्यों नहीं बोलते जब मैं अच्छा काम करता कुछ आप लोग बढ़ा के दीजिए? कोई कुछ करने वाला है नहीं, इसलिए बोलने से फ़ायदा नहीं। मैं तो कई सालों से काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और दुनिया ऐसे ही चल रही है, और एक अकेला मेरे बोलने से क्या होगा? मैं तो हमेशा बोलता हूँ। और बाद बाकी मेरे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी डायरेक्टर और कैमरामैन लोग हैं, जो प्रोजेक्ट उठाते हैं, जो प्रोजेक्ट वीडियो का प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, एज अ टेंडर, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपस में एकजुट अगर हो जाते हैं, सारा सिस्टम सुधर जाएगा। यूनिटी हमारे में नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो भैया ये थे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर आर्यन देव सर। तो इनका जो बात सुन के आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में। तो जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े होंगे तो शायद समझ गए होंगे। तो इस विषय पे आप सभी भाई को क्या है कहना, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइए। और कोई भी कंपनी को इनके माध्यम से तो बहुत बड़ा नॉलेज मिल गया होगा ना भैया, तो प्लीज़ सुधार आप बिना एक्शन लिए हुए आप लोग ऑटोमेटिक अपने आप में सुधार कर लीजिए, ताकि काम आप लोग का बेहतर हो, इंडस्ट्री और भी बड़ा हो, क्योंकि इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसमें। तो फिर से हम मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।